अखिलेश यादव का साथ छोड़ने की तैयारी में जयंत चौधरी। यूपी में अकेले रह जाएंगे अखिलेश यादव, कांग्रेस का बड़ा गेम प्लान। निकाय चुनाव के बाद सपा गठबंधन में बड़ा टकराव। कांग्रेस में कर्नाटक की जीत का असर विपक्षी दलों पर अब दिखाई देने लगा है। अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाले बड़े क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस से डरने लगे हैं, तो उनके छोटे सहयोगी भी दल बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। निशाने पर लोकसभा चुनाव है और छोटी पार्टियों को इस बात का एहसास है कि 2024 में केंद्र की सत्ता बदलती है तो फायदा कांग्रेस के साथ रहने में मिल पाएगा। कांग्रेस के खिलाफ रहे तो फिर सत्ता मिलने पर भी सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कई छोटी पार्टियां दल बदलने की तैयारी में है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे और इन चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंदर साफ साफ दरार देखने को मिली। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया और एक तरफा अंदाज में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिस कारण से उनके सहयोगी नाराज हो गए। और इसका नजारा कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देखने को मिला। अखिलेश यादव के सहयोगी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी बेंगलुरु पहुंचे और मंच पर नजर आए। न्योता अखिलेश यादव को भी दिया गया था, लेकिन ना तो वो गए और ना ही उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा। अखिलेश यादव के इंकार करने के बावजूद भी जयंत चौधरी का बेंगलुरु जाना बड़ा संकेत माना जा रहा है। जबकि इससे पहले भी इस साल की शुरुआत में जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उस समय भी कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ साथ जयंत चौधरी को भी न्योता दिया था। जयंत आने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि यात्रा उनके प्रभाव वाले हिस्से से गुजर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने से इंकार कर दिया तो जयंत चौधरी ने भी इस यात्रा से किनारा कर लिया। लेकिन अब जयंत चौधरी कांग्रेस से करीबी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी के दो वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का दावा किया है कि हम जयंत चौधरी कांग्रेस के संपर्क में हैं। हम समाजवादी पार्टी से आगे भी देख रहे हैं। जयंत अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बारे में विचार कर रहे हैं। आरएलडी नेताओं ने इस बात का दावा किया कि हम हमारे विकल्प तलाश रहे हैं और अगर ठीक रहता है तो जल्द ही नया गठबंधन भी सामने आ जाएगा। आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी 2024 लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि इस गठबंधन में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी का नाम कहीं भी नहीं लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में तलखी शहरी निकाय चुनाव के दौरान बढ़ गई थी। एक और जहां आरएलडी ने मेरठ की मेयर सीट को अपने पाले में मानकर चल रही थी, वहीं अखिलेश यादव ने बगैर चर्चा किए ही समाजवादी पार्टी की सीमा प्रधान को वहां से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि चुनाव में प्रधान को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा मेरठ के मवाना नगर पालिका सीट और बागपत के केकड़ा नगर पालिका समेत कई अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में टकराव देखने को मिला। इसका असर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती पर भी नजर आया। नहीं तो पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव के जब भी दौरे होते थे जयंत चौधरी उनके साथ नजर आते थे, लेकिन 2 मई को सहारनपुर जिले में प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से दूरी बना ली। अखिलेश यादव के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी जयंत चौधरी कहीं भी नजर नहीं आए। एक और जयंत चौधरी अखिलेश यादव से दूरी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर वो कांग्रेस के करीबी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नए सिरे से समीकरण बन सकते हैं। वैसे जयंत पर तो डोरे बीजेपी की ओर से भी डाले जा रहे हैं, लेकिन जयंत ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी तरह से गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी से उनकी वैचारिक दूरी है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग हो जाती है तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आरएलडी के अलग होते ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले रह जाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसी स्थिति में उन्हें अकेले ही लड़ना होगा। ऐसे में सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अकेले बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।